हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका शेखर एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के भूगोल का कुछ क्वेश्चन है, जो टॉपिक है नदियां, झीलें, प्राप्त और परियोजना। दोस्तों, अभी तक रेलवे जो भी क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। तो हिमालय की नदी का मुख्य विशेषता क्या है? यह गाढ़ निक्षेप में समृद्ध होती है। इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। यह मुख्यतः वर्षा जनित है। ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त है। देखिए, इसमें जो है मुख्यतः ये है ग्रुप ऑप्शन बी, इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। 12 महीना जल का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कह रहा है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा बन जाती है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा का मैदान उदाहरण है। तो गंगा का मैदान उदाहरण क्या है? संरचनात्मक मैदान का, निक्षेपित मैदान का, हिमानीघोत मैदान का, अवदरित मैदान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्षेपित मैदान का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? कह रहा है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है। कावेरी नदी निम्न में से किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलद मरुस्थल में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ए। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? देखिए, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ पर यह पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? अब यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेगई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर में क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय क्या सही है एक को छोड़ के?
यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। ठीक है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। देखिए ये गलत है, ठीक है, और सब सही है। इसके किनारे जो है प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर। देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात जो है ये मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हॉगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? हॉगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव में। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, उड़ीसा का खंडाघार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदियां नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? ये अमरावती नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन आपका हो गया डी। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फिनाल सहायक नदियां हैं? निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फिनाल सहायक नदियां हैं? तो ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, बोरो और फिनाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी गंडक। तो इसका हो जाएगा सोन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, गंडक किसकी सहायक नदियां है? गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ये गंडक जो है ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये पूछ रहा है लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी कृष्णा। तो ये ऑप्शन सी माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है वो किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये दिहांग के नाम से प्रसिद्ध करती है, याद रखेंगे इसको, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, ऑप्शन ए है नदी प्रवाह तेज होता है, ऑप्शन बी नदी प्रवाह निर्बल होता है, ऑप्शन सी नदी ज्वार प्रबल होता है, ऑप्शन डी समुद्री ज्वार निर्बल होती है। देखिए हमको सबसे पहले समझना है डेल्टा होता क्या है। जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, यहाँ से जैसे यहाँ बर्फ़ जमा है, यहाँ से कोई नदी निकलेगी, अगर ये नीचे आएगी तो इसका रफ्तार बहुत स्पीड होगा, बहुत तेज़ होगा। ठीक है, और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में जाती है ना तो इसका ना
रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ कोई समुद्र है या कोई बड़ी नदी है, उसमें यदि मिलेंगे ही तो यहाँ इसका जो भी यहाँ से मिट्टी आती है और पेड़ पौधा जो भी आता है वगैरह यहाँ जम जाता है, तो वही होता है डेल्टा, ठीक है। अगर नदी का प्रवाह बहुत तेज होगा तो डेल्टा बनेगा ही नहीं, ठीक है। नदी का प्रवाह निर्मल अर्थात नदी का प्रवाह कम हो जाता है तो डेल्टा बनता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, नदी का प्रवाह निर्मल होने के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती है। अभी मैंने आपको समझाया पीछे, क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती है, गलत है, क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे होते हैं। यह भी गलत है, कठोर चट्टान से टकराने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती है, ठीक है। ये गाद लेकर, गाद समझते हैं ना, वही मिट्टी वगैरह पेड़ पौधा जो भी पहाड़ से तोड़ करके लाते हैं वो, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर चट्टान से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाले नदियां हैं, तो डेल्टा कौन कौन नदी बनाती है। गंगा, महानदी, नर्मदा, ये तो नहीं है, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, ये 3 नदी भारत में डेल्टा बनाती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये महानदी है, महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा आप समझ गए हैं ना, तो कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी जो है ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मानसरोवर में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। सिंधु नदी का मानसरोवर में उद्गम स्थल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। उद्गम स्थल समझते हैं ना, जहाँ से नदी उत्पन्न होती है, ठीक ना, आप समझ सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्ताई नगर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। देखिए साबरमती नदी जो है किस शहर के किनारे बहती है, ये अहमदाबाद के किनारे बहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। दक्षिण भारत की पूछ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये चिल्का झील है, ठीक है। ऑप्शन सी, चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन कवर कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिले। धन्यवाद।